ओम शांति। आज का टाइटल है रूहानी सेना शांति सुख देने के निमित्त बनती है। रूहानी सेना शांति और सुख देने के निमित्त, एक तरफ सेना और एक तरफ शांति की बात। देखो बाबा की बात कैसी है, ये दोनों में क्या कंट्रास्ट है। सेना को सुनते ही हमें तो लड़ाई नजर आती है ना, कि सेना मतलब कोई लड़ाई की बात हो रही है। पर यहाँ बाबा हमें क्या बता रहे हैं, रूहानी से शुरू करते। सभी रूहानी शक्ति सेना, रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं। तो आप सभी कौन हैं? सभी बाबा की रूहानी सेना है ना। कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं है, निश्चय नहीं होता कि विजय होगी या नहीं होगी। पर आप तो निश्चय बुद्धि वाली आत्माएं हैं और आप रूहानी सेना शक्ति सेना सदा ही निश्चय के नशे में रहती हैं। सिर्फ विजय ही नहीं, ये विजय तो होनी ही है क्योंकि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि कल्प कल्प की हम विजयी सेना हैं, विजयी आत्मा है, इस नशे में रहने वाले हैं। पहले कल्प में भी हमने ही किया और इस कल्प भी हमें ही करना, और अगले कल्प की भी गारंटी है कि हम ही करेंगे। ऐसे नशे वाली रूहानी सेना है। तो बाबा आज हम सभी बच्चों को क्या कहते हैं, रूहानी सेना। रूहानी अर्थात जब हम अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में स्थापित कर दें सदा के लिए, ये ज्ञान और ध्यान करके, ये दोनों साधनों का यूज करके हम ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसको आत्मिक धर्म कहा जाता है। अभी हमें ये भी पता है आने वाले समय में तो आत्मिक धर्म ही रहने वाला है, सभी धर्मों का विनाश होगा और आत्मिक धर्म ही है जो आगे भारत को नई दिशा दिखाए। बाबा ने कितनी क्लैरिटी से हमें ये बता दिया, और आज तो सभी ये बात कहने लगे। न्यूज चैनल्स भी कह रहे हैं, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, सभी जो बाबा की बातें हैं हर जगह से प्रूफ की जा रही है। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि आप तो रूहानी सेना है। जब कोई सेना लड़ाई, नॉर्मली क्या लड़ाई की बात होती है, तो लड़ाई में कभी पता नहीं होता कि विजय निश्चित है या नहीं है, कौन सी सेना की विजय है ये नहीं पता रहता। पर आप बच्चे तो विजय ही हैं, इस गारंटी में रहते हैं, निश्चय बुद्धि है क्योंकि, और कहते हैं कि ये विजय निश्चय है क्योंकि ये लड़ाई हमने बहुत बार लड़ी है। तो लड़ाई कौन सी लड़ी है हमने? देखा गया कि पांडव सेना होती है या फिर अक्षय सेना होती है, मतलब कि पांडव सेना अर्थात हम रूहानी एजेंट बाबा के एंजल्स। और हमारी लड़ाई किससे है? सभी नेगेटिविटी से, मतलब अपने विकारों से हमारी लड़ाई। अब दिखाया जाता है कि कौरव और पांडव हैं, पांडव बहुत कम होते हैं और उनके साथ पर परमात्मा होते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कृष्णा होते हैं। पर हमारे साथ भगवान है, इसीलिए हमारी विजय जो है निश्चित है। पापा कहते कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं आप, पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, इसलिए निश्चय बहुत पक्का है। औरों को तो पता नहीं कि कौन सी सेना की नॉर्मल कौन लड़ाई में कौन सी सेना जीतने वाली है, पर आप सबको अपनी विजय के ऊपर निश्चय है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए, अनेक बार सुनी है। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, आप सब तो प्रैक्टिकली कर रहे हो, पर भक्ति मार्ग में उसी का गायन बताया गया है। अपने विजय के चित्र अभी देख रहे हो,
भक्ति में सिर्फ अहिंसा की बजाय हिंसा दिखा, थोड़ा सा समझ का हेरफेर हो गया। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों से सुनते हो ना, तो हर्षित होते हो। गायन भी है कि प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विषयंती, विनाशयंती। बाबा आज हमें बताते कि आप तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, और आप बच्चों ने विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में अनेक सुनते हो। और पांडवों की विजय का यादगार कथा भी सुनी है और सुनते भी आ रहे हो। अभी आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, और वो सब जो है उसी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया है। बोलते आपके विजय चित्र को देखते हो, और भक्ति मार्ग में सिर्फ क्या अंतर हो गया है कि उन्होंने अहिंसा को हिंसक बता दिया। मतलब रूहानी जो मान लीजिए एक संघर्ष है, लड़ाई है, उसको उन्होंने क्या करा, जिस्मानी लड़ाई दिखा दी। एक दूसरे में आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं, ये दिखा दिया। बोलते ये समझ का हेर फेर हो गया, बाबा कहते। पर ये ऐसा है नहीं, कहीं कोई ऐसी लड़ाई हुई नहीं है। तो आप तो रूहानी सेना हो, इसलिए हर्षित भी होते हो। और गायन भी आप बच्चों का बहुत अच्छा है कि प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, अंडरलाइन कर लेंगे इतना। प्रभु प्रीत मतलब मेरी प्रीत उस प्रभु से जुड़ी हुई। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती। विपरीत जो परमात्मा के साथ हैं उनकी विजय है, जो विपरीत हैं उनका विनाश होना ही है। तो विपरीत बुद्धि विनयाशंति, उनका विनाश होना है। तो ये बाबा इसमें क्लियर बताते। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसीलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। कल हम देख रहे थे ना कि विक्रमाजीत विजय माला, विजय संवत, यानी कि 111 बाबा कहते कि सबको 11 में आना है। तो बाबा कहते क्योंकि आप सब बच्चों का गायन है, प्रसिद्ध है कि विजय निश्चय होनी ही है, इसमें कहीं कोई भी संशय नहीं है। इसी कारण से आप निश्चय बुद्धि विजयी, और इसीलिए माला का गायन भी क्या है, विजय माला। विजय माला की कि बच्चे जो हैं बाबा के विजयी होने वाले हैं, सभी विजयी रतन है। कल बाबा क्या कह रहे थे, सभी विशेष हैं और श्रेष्ठ रतन है। आगे देखते। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं क्या होगा, विजय होगी या नहीं होगी। आप तो बस कहते हैं हुई पड़ी है। बाबा साथ हैं तो कुछ भी कठिन हो नहीं सकता। बाबा क्या कहते हैं कि निश्चय और नशा दोनों ही आपके अंदर भरपूर है ना। कुछ कोई भी अगर पूछता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है जब हम ज्ञान में आते हैं तो अनेक हमारे लौकिक फैमिली वाले भी पूछते हैं क्या होगा, सच में आप कर पाएंगे इसको, सारी चीजें। बाबा तो इतना कुछ बताता है, इतनी मर्यादाएं होती हैं कि सभी मर्यादाएं हम निभा पाएंगे कि नहीं, ऐसा लोग पूछते हैं। पर बाबा कहते हैं कि आपको तो निश्चय है। क्यों? क्योंकि निश्चय हुई पड़ी है, क्योंकि आपका तो स्वप्न में भी कोई संकल्प नहीं है कि क्या होगा, पता है कि हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है उसके लिए बाबा क्या बताते, पास्ट, कल्प और भविष्य भी जानते हो। हम ही करके आए थे, हम ही कर रहे हैं, हम ही करते रहेंगे, हमारा रोल है। उसके क्यों ऐसा समझते कि निश्चय हुई पड़ी है, क्योंकि इस बात पे निश्चय है
कि पिछले कल्प में भी हमने करा, अभी भी हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारा रोल यही है इस समय का। त्रिकालदर्शी बन गए हो ना, इसी नशे में कहते हो कि सभी विजयी हैं, हम सभी विजयी हैं। सभी पक्के होना, पूछते बाबा सभी पक्के होना। अगर कोई भी कहे कि सोचो देखो तो सही क्या होगा, आगे क्या होगा, पर आप बच्चे तो विजयी आत्मा हो और विजय आवाज में कहते हो हम तो अनेक बार करके आए हैं, देखा हुआ है, देख चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये कोई सोचने की भी बात नहीं है। हमने अनेक बार किया है, फिर वापस रिपीट कर रहे हैं। नथिंग न्यू, और आगे भी करते ही चले जाए। इसीलिए निश्चय बुद्धि है। और बाबा कहे कि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हैं। सच में ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन गए हो ना? पूछ भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे जो है त्रिकालदर्शी बन गए हैं और इसलिए नशे से कहते हैं कि ये तो पक्का है कि हमारी विजय होनी ही है। तो कहते हैं अगर कोई पूछ भी लेता है कि सोचो तो सही आगे क्या होगा, देखो तो सही क्या होगा, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, पूछते भी तो है। शुरुआत में भी हमसे कितने लोग पूछते थे। तो बाबा क्या कहते हैं कि आप तो कहते हो विजयी आवाज में, हाँ विजय आवाज में कहते हो कि हमने सोचा हुआ है, हमें हमने देखा है कि विजय होनी है हमारी, क्योंकि अनेक बार हमने किया है, आगे भी करेंगे, रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस समय का रोल है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्मा है। बाबा बता रहे थे ना ज्ञानी तो आत्मा उनको बहुत पसंद है। तो बोलते कि निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं हैं और योगी तो आत्माएं हैं। पहले बता रहे हैं और फिर उसी सेकंड बाद पूछते हैं कि बन गए हो ना? तो हाँ हम तो सभी अब बन रहे हैं बाबा, कि हमें पूरा निश्चय है, हमें अपने ऊपर, ड्रामा के ऊपर, आपके ऊपर 100% निश्चय है। आप सभी अब तो छोटे छोटे रूप में सेवा करने लगे, ज्ञान के एक आध पॉइंट जरूर ही बताते हो। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया ना। और ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान करते करते पवित्रता धारण कर ली, तो पावन बनते जा रहे हो। यही चित्रण आप देखते हो और सुनते हो भक्ति मार्ग। कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, वो कोई स्थूल गंगा की बात नहीं बताते। ज्ञान गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं, पावन पवित्र बुद्धि बनती है। जब बुद्धि ही पावन पवित्र बन गई तो आत्मा तो पवित्र बन ही गई। इसीलिए ज्ञान गंगा में नहाने के लिए सेवाएं करते हो। बाबा जैसे कितनी क्लियरली हर बात को आज बताते। कहते सेवा तो कर रहे हो छोटे छोटे रूप में, एक आध पॉइंट तो जरूर बताते हो किसी ना किसी। तो सभी ज्ञान गंगा बन गए हो ना। और बोलते ज्ञान गंगा में नहाते नहाते सभी पावन पवित्र बनते जा रहे हो। फिर वो बताते भी हैं, जैसे आज हम सुनते भी है ना कि गंगा में नहाओ तो सारे पाप धुलते हैं। बोलते वो तो स्थूल गंगा की बात हो रही है ना। पर आप बच्चे ज्ञान गंगा में नहाते नहाते आप बच्चों की बुद्धि जो है पवित्र होते जा रही है, पावन होते जा रहे हैं। तो पावन बुद्धि हो गई, पवित्र बुद्धि हो गई, तो आत्मा तो अपने आप पवित्र हो गई। इसीलिए सेवाएं भी करते हैं, सेवा का बल भी मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है, कभी घबराहट तो नहीं होती ना। सेवा करते करते बहुत पक्के हो जाते, अथक हो जाते। अथक होने की वजह से ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं।
ये ज्ञान रतन आप बच्चों को कल्प कल्पांतर तक संग चलने वाले आपके अष्ट शस्त्र भी बन जाते, शक्तियां भी बन जाते हैं। तो कितने बड़े कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि बन रहा है। सेवा का फल मिल रहा है ना। बाबा पूछते हैं, बाबा कहते हैं सेवा का बल तो मिलता है। आज हम मनसा सेवा कर रहे हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना एक आध पॉइंट तो जरूर बताते, तो आप सभी भी बताते हैं कि एक आध पॉइंट तो जरूर हम किसी ने बताते हैं। अब तो घर में भी सेवाएं सब करने लगे हैं। अब तो कोई कोई बताते हैं कि घर में भी मेडिटेशन एक दूसरे को कराया जाता है, ज्ञान के एक दो पॉइंट जरूर बताते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे कोई बहन बता रही थी कि अब तो जो बाबा हमें रोज बताते हैं ना, वो 2 पॉइंट में अपनी पोती को बताती हूँ। बहुत अच्छी लगी ये बात कि अपनी पोती को जरूर से बताती हूँ कि आज बाबा ने ये बताया। तो फिर क्या हुआ, तो सेवा हो गई ना। छोटे छोटे बच्चे अगर अभी से इस ज्ञान को धारण कर लेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म में, तो जो आज हम लोगों को कितनी एक तरीके से संघर्ष भी करना पड़ा ना ज्ञान को, क्योंकि कड़क हो जाते हैं संस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कड़कपन हो जाता है संस्कारों में। तो छोटे बच्चे तो अभी से ही अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं ना। उनके सामने ये सारी परिस्थितियां फिर आएगी ही नहीं। जब हर छोटे बच्चे को अपने बारे में पता होगा कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, ड्रामा क्या है, और बेसिक ज्ञान, और ये कर्मों की गति क्या है, शक्तियां कौन सी हैं, देवी देवता कौन है। जब ये छोटे छोटे बेसिक ज्ञान आज हमारे घर के छोटे बच्चों को पता चल गए, तो सोचिए कि उनको इतना संघर्ष नहीं करना। और क्यों ना हम ऐसा लक्ष्य बना लेना कि जैसे हम अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना चाहते, पता भी है कि जो संपत्ति हम देंगे वो तो विनाशी, तो क्यों नहीं हम उनको ये ज्ञान गंगा का नहान कराएं, रोज कुछ ना कुछ पॉइंट बताएं, प्रैक्टिकली पहले वैसा जी के बन के दिखाएं, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और जैसे बाबा कहते कि कौन सा धर्म अब आगे जाएगा, आप बच्चे किसके निमित्त हैं, आत्मिक धर्म बनाने के लिए। ज्ञान तो अब आगे ज्यादा दिन रहना भी नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता रहता है। वो क्या प्रत्यक्ष फल है कि निर्भयता आ जाती है, आपको निर्भय बना दिया ना सेवा ने, और घबराहट नहीं होती है कभी। और जैसे जैसे ज्ञान सुनाते रहते हैं तो ज्ञान रतन बढ़ते चले जाते हैं। कहते हैं कल्प कल्पांत, मतलब हर कल्प ये ज्ञान रतन आपके साथ अष्ट भुजाएं, या अष्ट हथियार या अष्ट शक्ति कुछ भी कह लीजिए, आपके साथ चलते हैं। और ये बात तो सच है कि हम सभी आज अपने अंदर कितनी महसूसता करते हैं, चेंज करते हैं, बाबा की अनुभूतियों की महसूसता अपने अंदर देखते हैं कि जैसे जैसे हम परिवर्तन अपने अंदर ला रहे हैं, पूरी बाहर हमें हमारा घर परिवर्तन, घर के अंदर परिवर्तन लगता है, बाहर का एटमॉस्फेयर, घर का एटमॉस्फेयर में डिफरेंस नजर आता है। तो ये सारी ही चीजें अब हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। अब एक और नया कार्य शुरू करना, बाबा का इंस्ट्रक्शन, ऐसे स्थानों पर, ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना जहां अशांति बहुत बढ़ गई। बच्चों, आगे तो अभी आप देखते जाओ कि एक एक जगहों पर अनेक प्रकार के युद्ध की खबरें हैं, भय का वातावरण फैल जाएगा। पर आप बच्चे तो निर्भय बनते जा रहे हैं ना, शांति की शक्ति से शांत रहना भी आ गया, और शांति की वाइब्रेशन फैला, अपने घर को भी शांति का दान देना आ गया है। अब क्यों नहीं आप बच्चे थोड़ा और अपनी स्थिति को बढ़ाएं, आप ऐसे ऐसे स्थानों के लिए मनसा सेवा करें, भय के बदले खुशी दिलाने, शांति दिलाने की सेवा रखी, यही श्रेष्ठ सेवा का साधन बन जाए।
विश्व के कोने कोने तक मनसा सेवा के वाइब्रेशन फैलाएं। अगर कोई भी कोना रह गया तो आप बच्चों को वो आत्माएं उलाहना देंगी कि आपको तो पता था, आप तो हमारे इष्ट देवी देवता हो, तो आपने हमें क्यों शांति की शक्ति प्रदान नहीं करी, क्यों हमें सुख शक्ति नहीं दी। तो बच्चों, आज से कुछ ऐसा कार्यक्रम बना जो जो विश्व की खबरें सुनते जा रहे हैं अशांति की, आप बस खबरों को सुनो नहीं, उसके ऊपर कार्य करो। अपने साथ बैठो, बाबा से कनेक्ट हो, वहां शांति की शक्ति भेजो, सुख की शक्ति भेजो। देखो, आप तो रूहानी सेना होना, तो रूहानी सेना तो निमित्त बनी है सुख और शांति की वाइब्रेशन देने। ये शक्ति बाबा ने आज हमें एक प्रोजेक्ट दे दिया। वो प्रोजेक्ट क्या है कि जो जो स्थानों की हम अभी तो न्यूज में सुन रहे हैं ना, अभी कितनी सारी चीजें बढ़ते जा रही हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ रहा है, गृह युद्ध भी बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोज अब सुनने में आता है। बड़े बड़े युद्ध जो हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी तो देखो ये बहुत खबरें आप बच्चे सुनेंगे, तो आप इसको ऐसे ही सुन के ना रखें। आप तो श्रेष्ठ सेना है, तो कुछ ऐसा कार्यक्रम करें कि विश्व के कोने कोने तक आपकी मनसा सेवा के वाइब्रेशन फैले। कह रहे कोई भी कोना नहीं बचे, कहते अगर कोई भी कोना रह गया ना तो वो आपको वहां की आत्माएं उलाहनाएं देंगी कि आपको तो पता था, आप हमारे इष्ट देवी देवता हो, तो आपने हमें शांति या खुशी की शक्ति क्यों नहीं। हम एक ऐसा आज डिस्कस करेंगे किसी ना किसी क्लास में, और हम कोई ऐसा समय रखेंगे कि जब हम सभी मिल करके, भले ही 5 मिनट सही, सभी लोग अपनी अपनी क्लास में भी ऐसा कर सकते कि सभी ऐसा योग रखें, जैसे अभी यूक्रेन के लिए रख सकते हैं, और अभी जैसे राजस्थान में एक हिंसा हो गई थी उसके लिए रखें। ऐसे करते करते हम जैसे जैसे हो रहा है जरूर मनसा सेवा करें, और खुद से भी करें, ग्रुप में भी करें। भले अगर 4 लोग मिलके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसको जैसे समय मिलता है करना है। सदा एवरेडी रहना है, सदा एवरेडी रहने के नशे में रहे। यह आपके जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। क्यों? क्योंकि बाबा द्वारा आपको फिर संकल्प मैसेजेस मिलेंगे कि कहाँ पर आप रूहानी सेना की आवश्यकता है। वहां पर आप बच्चे शक्ति और शांति और सुख की वाइब्रेशन में मनसा सेवा करें। क्योंकि अगर आप बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा कैसे आपसे बात कर पाएगा, और कैसे रूहानी सेना अपना कार्य करेगी। इसीलिए एवर रेडी रहना, जैसे कि सेना सदा रेडी रहती, कहीं पर भी जाने को तैयार रहती है। आप देखते हैं ना, कहीं भी देश में अंदर या बाहर कुछ भी हालात होते हैं तो सेना के जवान सदा रेडी रहते हैं। तो आप कौन है? आप तो रूहानी सेना। इसीलिए एवरेडी बाबा ने संकल्प दिया और मनसा सेवा शुरू किया। सदा एवरेडी रहना, ये आपकी विशेषता है। बाबा ने दो चीजों को फिर से कंपेयर, कहते हैं कि सदा एवरेडी रहिए, ये आप एवरेडी के नशे में रहिए, आपके जीवन की विशेषता है ये। और फिर बोलते हैं आपकी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो, क्योंकि जब ऐसी ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी, हो सकता है आगे जाके हम सब भी मिल नहीं पाए, तो बाबा से अगर हमारा कनेक्शन पूरा है, बुद्धि बिल्कुल क्लियर है, बुद्धि में कोई और बातें नहीं, हमने क्लियर कर ली है अपनी बुद्धि, हाँ, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो बाबा हमें संकल्प देंगे कि कहाँ हम रूहानी सेनाओं की जरूरत है, कहाँ हमें शक्ति का, शांति का, सुख का दान देना है।
कहते जैसे कि नॉर्मल सेना को भी हम देखते हैं कि देश के अंदर या बाहर कोई भी परिस्थिति हम देखते हैं ना, जैसे देश में अंदर भी, यानी कि अंदर कोई हिंसा हो गई है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो सेना के जवान जैसे रेडी रहते हैं उस परिस्थिति में मदद करने की। बाबा कहते हैं आप रूहानी सेना हो, सदैव रेडी रहिए। बाबा आपको संकल्प देगा और आप फिर उसको मन से सेवा कीजिए। हर स्थान पर कोई ना कोई बाबा के बिछड़े हुए बच्चे, रतन होते ही हैं। जहां भी आप पांव रखते हैं कोई ना कोई निकल ही आएगा। जरूर आप बच्चों को कोई ना कोई मिलेगा जिसको आप बच्चों की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है। आप बच्चे जगह जगह रहते ही इसीलिए हैं। आपके परिवार में भी कोई ना कोई हो सकता है और आसपास भी कोई ना कोई हो सकता है। बुद्धि की लाइन क्लियर रखेंगे तो बाबा आपको संकल्प देंगे कि बच्चे, इस बच्चे को आपकी जरूरत है, तो सेवा तो जैसे मिल ही जाएगी। पूछते हैं ना बाबा सेवा कैसे करें, सेवा का चांस कैसे मिलेगा? देखो, चांस ही चांस बाबा देते हैं, बस बुद्धि को क्लियर है। किसी ने पूछा होगा जरूर बाबा से, बाबा हम सेवा कैसे करें? तो बाबा क्या कहते हैं, हर स्थान पे कोई ना कोई बाबा का बिछड़ा बच्चा रहता ही है, रतन छिपा हुआ है जैसे। तो जैसे जहां भी आप पाँव रखें वहां से कोई ना कोई बाबा का रतन निकलेगा। तो आप बच्चे तो क्या करें, बुद्धि की लाइन क्लियर रखें तो बाबा आपको संकल्प देंगे और वहां पे सेवा हो जाएगी। बाबा संकल्प देंगे कि आपकी जरूरत है, ज्ञान और ध्यान की जरूरत है, तो सेवा हो। बेपरवाह निर्भय होकर आगे बढ़े, सेवा में लगन को बढ़ा, लगन से आगे बढ़ते जाए। पदम गुणा मदद बाबा की मिलती रहेगी। बाबा का वायदा है अपने हर एक बच्चे से कि बाबा सदा आपके साथ है, आप कभी अपने को अकेला ना समझें, बस कदम कदम बढ़ाएं, बाबा को संग पाएं। ओह, बाबा ने तो गारंटी दे दी आज। कहते बेपरवाह निर्भय होकर आगे बढ़े, सेवा की लगन में आगे बढ़ते जाए। पदम गुणा मदद बाबा की मिलती रहेगी आप बच्चों को। आप कदम बढ़ाएंगे, अपने आप को कभी अकेला नहीं पाएंगे, बाबा सदा साथ। नंबर 1 संबंध निभाने में बनना है सभी से। अब इस समय आप बच्चों के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, पुराने सारे ही संबंध अच्छे बना। बाबा आप बच्चों को देखना चाहते हैं, ये सबूत दिखाना होगा कि हम बाबा के बच्चे हैं। हमारे संबंध सभी से बहुत अच्छे हैं, प्रिय हैं, किसी से भी दिल की खिटपिट नहीं है। करोगे ना, इसमें नंबर वॉर नहीं होना है, सब बच्चों को नंबर 1 करना है। तो नंबर 1 संबंध निभाने में बनना है। बाबा कहते हैं सभी से, इस समय कहते हैं सभी से संबंध आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और बाबा कहते हैं इसका सबूत बाबा देखना चाहते हैं कि हर बच्चा जो है इसमें आगे बढ़े और सभी से अपने संबंधों को अच्छा बनाए, किसी से भी नहीं हो खराब। और बोलते इसमें नंबर 1 नहीं होना है, नंबर 1 हो। नंबर 1 का अर्थ क्या है? कोई कहता है कि चलो हमारे 10 से तो ठीक है, 2 से ठीक नहीं है, चलता है। कोई कहता है हमारे 2 से ठीक है, 10 से ठीक नहीं, बाबा से तो हमारा संबंध है ना। कहते हैं ऐसे नहीं, सब से होना है और इसमें नंबर 1 बनना है सब। आगे देखते हैं। आप लोगों के शुभ संकल्प ही किसी भी रीति से आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होनी, याद है ना कि आपको ही करनी है। प्रकृति भी पुरुष के आधार से ही चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए।
चाहे किसी भी विधि से करें, लेकिन शांति से तो परे होना ही नहीं है। शांति की शक्ति जरूर देनी, भले ही 1 मिनट शांति का दान रखें। अब दिन में कितने एक मिनट निकाल सकते हैं, इसका एक लिस्ट बना सकते हैं। अगर शांति का दान देते रहेंगे तो समय और प्रकृति भी आपसे मदद लेके आपको प्रकृति जीत और समय जीत बनाएगी, आकर्षित होके आपकी तरफ आपकी संगनी बन जाएगी। हम एक एक बात क्या कहते हैं कि आप लोगों के जो शुभ संकल्प है ना, किसी न किसी रीति आत्माओं को शांति पहुंचाते, उनको भी शांति की अनुभूति होती है। तो कहते हैं विश्व में जो शांति की अनुभूति हो रही है, वो आपकी आत्मिक शांति से ये परिवर्तन आए। मतलब विश्व शांति जो हम चाहते हैं वो कैसे होगा? आत्मिक शांति। जब हम शांत होंगे तो विश्व शांत होगा। कहते हैं प्रकृति भी पुरुष के आधार से ही चलती है। जो प्रकृति में परिवर्तन आना है वो भी आपकी वजह से होता है। तो अगर आप शांत तो प्रकृति शांत हो जाएगी। जब आप अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो वो भी रहेगी। तो बोलते चाहे इसके लिए कोई भी विधि अपनाओ, 1 मिनट का कोई दान रखो, 1 मिनट का साइलेंस में बैठो। बोलते ऐसे तो अनेक मिनट दिन में निकल सकते हैं, लिस्ट बना लो कि 1 मिनट ही मुझे हर घंटे 1 मिनट भी निकाल सकते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसे प्रकृति और समय दोनों ही आपका मतलब आकर्षित होगा, भाई आप उनको योगदान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं और आपके साथी बन जाएंगे। तो आपको समय जीत और प्रकृति जीत बना देगी, आकर्षित होंगे आपकी तरफ क्योंकि आपसे उनको शांति का दान। तो बिल्कुल ये राइट बात भी है। देखो प्रकृति का आज बाहर सभी आत्माएं शोषण कर रही हैं और हम आत्माओं ने अपनी इच्छा पर बिल्कुल धीरे धीरे इच्छा मात्रम अविद्या तक पहुंच रहे हैं। हमारी इच्छाओं पे हमने विराम लगा दिए हैं। बाहर तो इच्छाएं जैसे खत्म ही नहीं होता, नेवर एंडिंग डिजायर्स बोलते हैं कलयुग। और सतयुग में कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए बोलते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। कोई विद्या ही नहीं है कि इच्छा क्या, इतनी संतुष्टि है। तो नेवर एंडिंग डिजायर से संतुष्टता तक पहुंच रहे हैं। और अभी तो आप सबने कितनी संतुष्टता बढ़ाई है अपनी। तो प्रकृति को जैसे हम मदद दे रहे हैं, अपने लिए कम ले रहे हैं तो मदद दे रहे हैं ना। बाबा कहते हैं इसलिए प्रकृति आपकी संगनी बनेगी, आकर्षित हो जाएगी ना आपकी तरफ। तो संगनी, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्वयं ना अशांत होना है ना करना है। इस बात को बिल्कुल पक्का कर, ना खुद को अशांत रखना है, ना करना है किसी को, ना ही खुद दुख में रहना है, ना ही दुख देना है किसी को। पहले तो आपको ऐसा बनना, करके दिखाना है। जब खुद करके दिखाएंगे तो अन्य आत्माएं भी आपको फॉलो करेंगी, अनेकों के निमित्त बन जाएंगे। निमित्त बनेंगे तो इसको सेवा ही तो कहते हैं। ऐसे ही सेवा का बल बढ़ेगा। अच्छा, बाबा ने लास्ट में हम सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि खुद को कभी भी अशांत नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। और ना खुद को करेंगे ना किसी को करेंगे। हाँ, शांति को छोड़ना भी नहीं है कभी हमें। और खुद सुख में रहना है, ना खुद दुखी होना है ना किसी को करना है। तो बाबा कहते हैं कि पहले खुद करके दिखाना है। हाँ, ये लक्ष्य होना चाहिए ना हमें। तो फिर आपको अनेक फॉलो करेंगे, आप अनेकों के निमित्त बन जाएंगे ना, इस परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। और ये आपको करना ही है। बाबा ने लास्ट में कहा अच्छा अच्छा, मतलब अब आप बच्चे समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। हम आज का सार देख लेते हैं। बाबा ने आज हमें सेना के बारे में बताया कि आप सभी रूहानी सेना है। रूहानी सेना का अर्थ ही है सुख और शांति की वाइब्रेशन देने के निमित्त बनना, सदा आगे बढ़ना। फिर हमें बताया कि आप प्रभु प्रीति बुद्धि विजयंती हैं और सदा विजय होने वाले हैं।
कल्प-कल्प के विजयी आत्मा हैं। आप सदा शांति में रहेंगे, तो सदा अन्य आत्माएँ भी शांति में रहें और अलग-अलग स्थानों के लिए मनसा सेवा करनी, यही कुछ मुख्य सार के हैं। बाबा ने लास्ट में हमें ये कार्य भी दिया कि सदा सुख में रहना है, शांति में रहना है और सभी को सुख और शांति प्रदान करनी है। ना दुःख लेना है, ना देना है और 1 मिनट हमें साइलेंस का निकालना है। प्रकृति को भी सुख देना है, तो हमें प्रकृति से भी सुख सीखा। लास्ट में बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का अर्थ ही है कि बच्चे अब आप सभी चीज़ें जान गए हैं और अभी आप कर ही लेंगे। हम सब की तरफ से भी बाबा को बहुत अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, आपने हमारा ध्यान इस तरफ लेकर आए आज और हम इसके रूप आपको बन के ओम शांति, ओम शांति।